खजाने की कहानी। एक छोटे से गांव में रहता था रमेश नाम का एक मेहनती किसान। वो दिन रात खेतों में मेहनत करता था, फिर भी उसकी मेहनत का फल उतना नहीं मिल पाता था जितना उसे चाहिए था। एक दिन जब वो खेत में हल चला रहा था तो अचानक हल का मुंह एक बड़े पत्थर से टकराया। रमेश ने उत्सुकतावश पत्थर को हटाया और देखा कि उसके नीचे एक पुराना लोहे का संदूक पड़ा है। संदूक जंग खाए हुए थे, लेकिन रमेश ने उसे खोला तो अंदर सोने चांदी के सिक्के भरे पड़े थे। रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन रमेश की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। उसे याद आया कि गांव में एक पुरानी कहानी प्रचलित थी कि इस जगह पर एक लालची राजा का खजाना छिपा हुआ है और उस राजा को शाप मिला था। रमेश को डर सताने लगा कि कहीं यह खजाना भी शापित तो नहीं है। वो संदूक लेकर अपने घर गया, लेकिन अपनी पत्नी को भी नहीं बता सका। उसे लगा कि अगर वो इस खजाने को रखेगा तो उसके परिवार पर मुसीबत आ सकती है। रमेश ने पूरे दिन सोचा और अंततः निर्णय लिया कि वो इस खजाने को गांव के बुजुर्ग पंडित जी के पास ले जाएगा। पंडित जी ने ध्यान से रमेश की बात सुनी और उसे समझाया, रमेश, ये खजाना संभवतः किसी और का था जो यहाँ छिपा हुआ था, लेकिन इसका असली मूल्य सोने चांदी में नहीं बल्कि इसके सही इस्तेमाल में है। अगर तुम इसे स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हारे लिए अभिशाप बन सकता है। पंडित जी की बातों ने रमेश को झकझोर दिया। उसने सोचा कि वह इस खजाने का उपयोग गांव के विकास के लिए करेगा। उसने गांव के लोगों की सभा बुलाई और उन्हें खजाने के बारे में बताया। गांव वालों ने भी रमेश के निर्णय का समर्थन किया। रमेश ने खजाने का उपयोग गांव के स्कूल की मरम्मत कराने में, तालाब की सफाई करने में और बीमार लोगों की मदद करने में किया। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रमेश ने महसूस किया कि सच्ची खुशी धन दौलत में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा करने और उनके दुखों को दूर करने में निहित है। धीरे धीरे रमेश की ख्याति पूरे इलाके में फैल गई। लोग उसे ईमानदार और परोपकारी व्यक्ति के रूप में जानने लगे। उसने साबित कर दिया कि सच्चा खजाना वो नहीं है जो हमें आसानी से मिल जाए, बल्कि वो है जो हम अपनी मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्मों से अर्जित करते हैं।